अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, 8 फरवरी दिन है हफ्ते का। आज के दिन पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे, आज से ठीक 1 साल पहले, और उनमें तारीखी धांधली की गई। धांधली नहीं की गई बल्कि डाका डाला गया। उस डाके के खिलाफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह मना रही है मुल्क भर में। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। टाइटल में तो मैंने एक सपोर्ट मिला, लेकिन दर हकीकत दो दो सपोर्ट्स मिल गई हैं बैक वक्त और एन मौके पर, जिसके बाद जनाब अब हुकूमत का प्रोग्राम बढ़ने वाला है। डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाएगा और उस सिलसिले में मुल्क भर में जलसे भी किए जाएंगे। एक सवाबी में आज जलसा किया जा रहा है, बहुत बड़ा जलसा किया जा रहा है और गुज़श्ता कई रोज से उसकी तैयारियां जारी थी। कंटेनर्स वगैरह, ये वो स्टेज सब कुछ तैयार हो गया है। और साथ ही साथ जो जुनैद अकबर खान है, नई क़यादत है केपीके में, अब केपीके के सदर बने हैं पीटीआई के, तो वो फुली एक्टिव नजर आ रहे हैं। पूरे केपीके में उन्होंने कैंपेन की है। अब वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, आज जलसा हो रहा है और बड़ा जबरदस्त जलसा हो रहा है। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था और वहां की जो पुलिस है उसको बाकायदा वार्न भी किया था कि अगर कोई हैंकी पैंकी की तो फिर मुझे अच्छी तरह से जानते हो, खबरदार अगर हमारे कारकुनों को कुछ कहा तो। लेकिन पंजाब में सूरत हाल डिफरेंट है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती थी। यहां पर आलिया हमजा एक्टिव है और आलिया हमजा ने दरखास्त भी दी, डीसी को दरखास्त दी, लेकिन आलिया हमजा की दरखास्त रिजेक्ट हो गई। और वजह आपको पता है, वजह वही जो होती है हमेशा से। लेकिन उन्होंने प्लान जनाब बी दे दिया है। उन्होंने कहा कोई नहीं, जब नहीं मिलती परमिशन तो हमारे पास प्लान बी भी है। लास्ट टाइम तो यह हुआ था कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दी गई थी, तो लेकिन जलसे की इजाजत दी गई थी मवेशी मंडी में, काना में। इस बार कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत दी ही नहीं जा सकती। ये जनाब ये इंतजामिया ने वाजे कह दिया है। तो उन्होंने अब प्लान बी जो है उसका ऐलान कर दिया है। अब क्या प्लान है बी? आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पंजाब में वो लाए अमल का ऐलान कर रही है। आलिया हमजा का ये ट्वीट है। उन्होंने कहा शुमाली पंजाब के 10 अजला बड़ी तादाद में सवाबी जलसे में शिरकत करेंगे, जबकि पंजाब के बाकी तमाम रीजन, वस्ती, मगरबी और जनूबी अपने अपने अजला में पीपी और एनए लेवल पर पुरअमन एहतजाज का एहतमाम करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक। तो ये स्ट्रेटजी है, ये तैयारी है इनकी कि ठीक है, अगर हमें एहतजाज नहीं करने दिया जाता या जलसा नहीं करने दिया जाता तो हम रीजन वाइज पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट करेंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे। और ये जो प्रोटेस्ट अब होगा, ये मेरा ख्याल में एक जगह पे इकट्ठे होने से, एक जलसे से ज्यादा इफेक्टिव होगा, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, एक और भी ऐलान हो गया है जी दूसरी जानिब से। और ये ऐलान बजाते खुद जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मौकिफ की तायद करता है। अब ये जी अमीर जमात इस्लामी है हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। लोगों ने वोट किसी और को दिया, लेकिन फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया गया। तो फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया गया। मुल्क में अफरा तफरी की वजह मैंडेट का चोरी होना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज फॉर्म 47 के जरिए आए। हाफिज नईमुर रहमान का यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी के लोग भी फॉर्म 47 के जरिए जीते।
कराची में लोगों ने वोट पीटीआई और जमात इस्लामी को दिया, एमक्यूएम को भी धांधली से सीटें दी गई। हमारा मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बने और फॉर्म 45 के मुताबिक जिसकी नशिस्तें हैं उसे दी जाए। धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बन जाए तो 80% पार्लियामेंट खाली हो जाएगी। हैरानी है कि पीटीआई फॉर्म 45 के मौकिफ से दस्तबरदार हो गई है। री इलेक्शन का मुतालबा हुकूमत को तस्लीम करने और धांधली को तकवीत देने के मुतरादिफ है। यानी कि उन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर भी तनकीद की है और मेरे ख्याल में ये उनकी तनकीद जायज भी है, उनकी तरफ से जायज है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है, शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसलिए अब इससे हट गई है कि भाई एक दफा वो जो मेजर इश्यूज हैं उन पर आप कमीशन बना दो, उनकी तहकीकात हो जाए तो ये तो वैसे ही रगड़े जाएंगे। तो बहरहाल अब जमात इस्लामी भी वही मुतालबा कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को भी तस्लीम कर रही है, उनके साथ मिलकर यौम स्याह मना रही है। और यौम स्याह मनाने के लिए जमात इस्लामी जो है वो इलेक्शन कमीशन कराची का जो ऑफिस है उसके बाहर एहतजाज करेगी, उसका घेराव भी ये लोग करेंगे। ये इनका प्लान है आज का कि जमात इस्लामी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और आपको एक और चीज बताता चलूं, ये जो इवेंट हो रहा है ये इवेंट इस हुकूमत की नाकामी का, नाकाम पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत भी है दूसरी जानिब। क्योंकि इससे होगा क्या दोस्तों, इससे आहिस्ता आहिस्ता माहौल बन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो ये मैसेज दिया है कि भाई हम आपके मैंडेट को नहीं मानते, आपकी जो हुकूमत है वो जिस तरह से वो आजकल वो अपने उसमें कह रहे हैं ना, जो अभी इनकी मीटिंग हुई है जिसमें शायद खाका नबासी साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब है, अलायंस बन रहा है, तो उन्होंने कहा जी ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है। तो ये भी कह रहे हैं कि गैर नुमाइंदा हुकूमत है और उसी सिलसिले में ये सारा कुछ हो रहा है, उसी सिलसिले में ये प्रोटेस्ट भी हो रहा है, एहतजाज भी हो रहा है। अब देखना ये है, और ये एक बहुत बड़ा और कड़ा इम्तिहान है पंजाब गवर्नमेंट का, मरियम नवाज साहिबा का, कि मरियम नवाज साहिबा अपने मुखालफीन को कितनी स्पेस देती हैं। इजाजत तो नहीं दी, अब देखते हैं कितनी स्पेस देती हैं, क्योंकि अब होगा वही जो हमेशा से होता है, लोग बाहर निकलेंगे, पुलिस रेड करेगी, बल्कि पुलिस ने तो अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी है। अब फुटेजेस आ रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जिसमें देखा जा सकता है कि पीटीआई के लोगों के घरों पर, डेरों पर, दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। वो डीजे हैं वलीसन, उनके घर पे छापा मारा गया, जो सारे इंतजामात वो जलसे के देखेंगे। अभी ओकाड़ा से पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके घर पर छापा मारा गया और उसकी फुटेजेस आ रही हैं, पुलिस उनके डेरे पर पहुंच गई। तो ये हालात बना दिए गए हैं और ये एक जमहूरी हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं, किसी डिक्टेटरशिप की जानिब से नहीं। और ये वो कांटे हैं, ये वो कांटे हैं जो कल को इनको अपनी आंखों के साथ निकालने पड़ेंगे, अपनी पलकों के साथ खींच खींच के, ये आसानी से नहीं निकलेंगे। दोस्तों चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।